अगले जन्म की भी पता कर सकते हैं। ये दो हाथ छोटी छोटी सुई को पकड़ सकते हैं और बड़ी से बड़ी वस्तु को उठा भी सकते हैं। ये पैर ऊपर नीचे अंदर बाहर चलते चलते कहीं भी पहुंचा सकते हैं। ना पेट्रोल चाहिए ना डीजल, बिना पहियों की गाड़ी कितनी अनमोल है भाइयों। यह हृदय भगवान का मंदिर है, शिव का मानसरोवर है, कैलाश पर्वत की नगरी कैलाश पर्वत है, विष्णु धाम है और क्षीर सागर है। भगवान कृष्ण का वृंदावन, राम की नगरी अयोध्या है। इसी में भूर्भुवः स्वः जना तपा सत्यम, सातों लोक इसमें विराजमान है। सजाए भगवान ने। तो ये भ्रू में कुंडली की सुप्तावस्था में जब जागता है तो 7 चक्र पार कर मस्तिष्क में सहस्त्र चक्र जा मिलता है, जहाँ शिव समाधिस्थ होते हैं, जहाँ सहस्त्रदल कमल विकसित होकर नर को नारायण बना देता है। इस अमूल्य संपत्ति को पाकर भी जो उसको नहीं पहचान सकता है वह अभागा कहा जाएगा। जैसे किसी संत के पास एक व्यक्ति ने जाकर कहने लगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कहीं से कुछ दिलवा दीजिए। महात्मा जी ने कहा, देखो भाई, राजा का एक बेटा अंधा है, तुम अपनी आंख दे दो तो वह तुमको 20 लाख रुपए दे सकता है। यह सुनकर आदमी बोला, लेकिन अंधा होकर मैं क्या करूंगा? तो यह तो नहीं हो सकता। महात्मा ने कहा, एक सेठ का बेटा गूंगा है, उसे अपनी जीभ दे दो, उसके बदले में तुझको मालामाल कर देगा। अगर वह भी नहीं दे सकते तो अपने हाथ किसी डोले लंगड़े को दे दो, किसी लंगड़े को दे दो। आजकल दिल और किडनी भी बिकने लगे हैं, अखबार में विज्ञापन निकलते हैं, बोलो तुम क्या दे सकते हो? यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, यह सब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। महात्मा जी ने कहा, अरे मूर्ख, तेरे पास हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, हृदय, ये सब ईश्वर की दी हुई अनमोल निधियां हैं। तू लखपति नहीं, तू तो करोड़पति है, फिर भी भीख मांग रहा है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है और भीख मांगता हुआ घूम रहा, कह रहा मुझे कुछ दिलवा दो कहीं से। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि हम ईश्वर प्रदत्त इन वस्तुओं का मूल्य नहीं समझते और अपने को दीनहीन करके लांछित होते हैं। दुर्भाग्य है कि हमने इस अनमोल खजाने को लूटने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह के पहरेदार बिठा दिए हैं। अब पहरेदारी ऐसे बिठा दीजिए जो लूट करने वाले हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 पहरेदार बिठा दिए हमने इसकी संपदा की रक्षा में, तो यही इसको लूटने में लगे। दूध मलाई की रखवाली करने के लिए बिल्ली को बिठा दिया है। कई बिल्ली रखवाली कर सकती है दूध की, मलाई की, मगर हमने बिल्ली को ही मुक्त कर दिया कि तुम ही रखवाली करना है। ये काम, क्रोध, लोभ क्या है? इसी प्रकार के हैं जो हमारे जीवन संपदा को नष्ट कर रहे हैं। और भाइयों, फिर रोना रोते हैं। मानवीय उन्मत्तता ने मनुष्य को पशु से बदतर बना दिया और विधाता ने तो मनुष्य को सर्व साधन संपन्न बनाकर धरती पर भेजा है, पर उसको शांति नहीं मिली। अशांति के कारण उसको त्रास देने लगे हैं। फिर मनुष्य विधाता के पास पहुंचा और कहा, कृपा कर कुछ देवदूत भेज दीजिए जिससे हमारी व्यथा को दूर कर सके। शांति के उपाय संयम कर्तव्य के रूप में समझाते रहे, किसी ने उनकी परामर्श को नहीं सुना और अपनी ही बात कहते रहे। देवता दुखी होकर लौट गए। मनुष्य फिर पहुंचा और देवताओं से सहायता करने के लिए इस बार और भी विनय पूर्वक अनुरोध किया, तो विधाता ने सशर्त सहायता प्रतिबंध लगा दिया। जो संयमशीलता, कर्तव्य परायणता अपनाएंगे उन्हीं को देवताओं की सहायता मिल सकेगी। ये विधाता ने कर दिया, नियम बना दिया। तब से बना ये नियम। पहले सबको देवताओं की सहायता मिलती थी, चाहे तुम संयम बरतो चाहे असंयम। मगर जब देखा कि मनुष्य जो है संयम नहीं बरतता है तो उन्होंने शर्त लगा दी कि अब सिर्फ संयम बरतने वाले को और कर्तव्य परायणता अपनाने वाले को देवताओं की सहायता मिल सकेगी। तब से वही क्रम चल रहा है। जो शर्त पूरी करते हैं उन्हें देवता सुख शांति प्रदान करते हैं। जो दुर्भाग्यशाली हैं, जो प्रभु के संदेश की अवहेलना करके जीवन रूपी अक्षय संपदा को सतत लुटाते और आंसू बहाते रहते हैं। तो भोजन के असंयम के कारण मानव रोगी हो जाता है, मानव रोगी हो जाता है, मानव रोगी हो जाता है। संस्कार बदलते हैं मन के, संस्कार बदलते हैं मन के, चोरी के यदि अधिकार है, संस्कार बदलते हैं मन के।
उसकी सब निंदा करे, उसकी सब निंदा करे, जग में हो उपहार, उसकी सब निंदा करे, जग में हो उपहार, उसकी सब निंदा करे, जग में हो उपहार। तो इंद्रियेषु दशस्वैव प्रधाने द्वै तथेन्द्रिये, जिव्योपस्थेति संगे च आहारे जिव्या विवेकता, जिह्वा संयम जो जीर्णो दौर्बल्यम वर्धते यथा, रति कर्मणि तथा तुर्य मयोज्ञाम संततिम तथा। बड़ा सुंदर प्रसंग है भाइयों, ऐसा आपको किसी भी कथा में सुनने नहीं मिलेगा। लोग बताएंगे, बहुत पासिक रेफरेंस में बताएंगे, इतनी गंभीरता से जो ऋषि पिपलाद जी बता रहे हैं, श्रृंगी ऋषि बता रहे हैं, इतना किसी ने मनन चिंतन इस संदर्भ में नहीं किया है। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये सब श्रवण करने का भगवान ने अवसर प्रदान किया है। इंद्रियों संयम का महत्व बताते हुए ऋषि कहते हैं कि हे संतो, इन 10 इंद्रियों में जिह्वा सबसे महत्वपूर्ण है। हाथ पैर आंख कान सभी 2-2 है, सबके एक एक काम है। देखिए, 2 आंखें काम एक, 2 कान काम एक, 2 हाथ काम एक, 2 पैर, 2 पैरों को काम नहीं कर सकते क्योंकि 2 पैर के बिना चल नहीं पाएंगे। तो तीनों चीजें लिखी इसमें कि 2 कान 2 आंख और 2 हाथों का काम एक ही है, लेकिन जिह्वा एक है, जीव एक है, उसके काम 2 है। एक भोजन का आस्वादन करना, दूसरा बोलना। ये दोनों का संयम ही मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाला है। भोजन का संयम शरीर को अस्वस्थ बनाता है, तो दूसरी ओर मन के विचारों को भी प्रभावित करता है। जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा, आप लोग बोलिए, वैसा बनेगा मन। जैसा पियो पानी वैसी बनेगी वाणी। देखिए, सब पता है, कहीं ऐसा नहीं कि पता नहीं है। जैसा पियोगे पानी वैसी बोलो वाणी। इस समय मनुष्यों के रोगी होने का मुख्य कारण भोजन का संयम है। बीमारियां, अब जितने डॉक्टर बढ़ रहे हैं उतने मरीज बढ़ रहे हैं, उतने अस्पताल बढ़ रहे हैं उतनी बीमारियां बढ़ रही। तो कहीं गड़बड़ तो है कुछ भाई? नहीं तो डॉक्टर बढ़ गए, पहले तो डॉक्टर नहीं थे, गांव के वैद्य ही देखते रहते थे, ठीक कर लेते थे लोगों को। अस्पताल एक आध जिले में हुआ करता था, आज वो अस्पताल हमारे गांव में भी पहुंच गए हैं। बड़े बड़े मल्टी फैसिलिटी जो होते हैं, स्पेशलिटी, वो अस्पताल हर जगह खुल गए, बड़ी संख्या में एम्स आ गए। और इसके बाद भी बीमारियां बढ़ रही हैं कि कम हो रही हैं?